friends, welcome back to my YouTube channel शिक्षण डिजिटल अकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को। बात करें विलियम शेक्सपियर के बर्थ की, तो विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। प्लेस की बात करें कि कहां पर इनका जन्म हुआ, तो वो स्टार्टफोर्ड ऑन एवोन में हुआ था, जो कि वारविकशायर में स्थित है। बैप्टाइज्ड की बात करें तो इनका जो बैप्टाइज्ड था वो एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टार्टफोर्ड में किया गया था, जो कि 26 अप्रैल 1564 को किया गया था। बात करें इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। और बात करें इनके फादर के ऑक्यूपेशन की, तो इनके फादर का जो ऑक्यूपेशन था वो एक क्या थे, सक्सेसफुल ग्लोवर थे, यानी कि ग्लव्स बनाने वाले थे। मदर की बात करें तो इनकी मदर का नाम मैरी आर्डन था, जो कि एक एफ्लुएंट लैंड ऑनिंग फार्मर की बेटी थी, यानी कि एक जाने माने मतलब एक धनी किसान की बेटी थी। बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इनकी एजुकेशन ग्रामर स्कूल एट स्टार्टफोर्ड में हुई थी, यानी कि स्टार्टफोर्ड का एक ग्रामर स्कूल था, वहां पर इनकी एजुकेशन हुई थी। और क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि छोटे ही ग्रामर स्कूल से पढ़े हुए थे, इसलिए जो बेन जॉनसन है उन्होंने इनके बारे में कमेंट किया था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि जो बहुत ही कम लैटिन जानता है और बहुत ही कम ग्रीक जानता है। बात करें इनके ऑक्यूपेशन की, तो इनका ऑक्यूपेशन का क्या था, ये इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट थे, यानी कि एलिजाबेथन जो इरा थी उसके पोएट थे। साथ ही साथ ये एक्टिंग भी करते थे, यानी कि एक्टर भी थे, जो प्ले परफॉर्मेंस किए जाते थे उनमें एक्टिंग भी करते थे। साथ ही साथ ये रेनेसां के प्ले राइट भी थे, यानी कि जो प्ले होते थे उनको लिखने वाले थे, यानी कि प्ले राइट भी थे। आगे बात करते हैं इनकी फैमिली की। फैमिली की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम था एन हैथवे, whom he married in 1582, जिनसे ये 1582 में मैरिज करते हैं। और जब इनकी मैरिज होती है he was only 18 years old, सिर्फ ये 18 साल के होते हैं। और जो इनकी वाइफ होती है वो 26 इयर्स की होती है, यानी कि इनसे 8 साल बड़ी होती है। आगे बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनके 3 बच्चे थे। एक बेटी थी जिसका नाम था सुजैन, ही वॉज बोर्न इन 1583 जस्ट 6 मंथ आफ्टर देयर मैरिज, यानी कि जो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम सुजैन था और उसका जो जन्म था वो 1583 में हुआ था, इनकी शादी के जस्ट 6 मंथ बाद। इसके अलावा 2 इनके ट्विंस बेबी थे, एक था हेमनेट और दूसरी थी जुडिथ। जो जुडिथ थी वो इनकी बेटी थी और हेमनेट इनका बेटा था। दे वर ट्विंस, ये दोनों जुड़वा बच्चे थे जिनका जन्म 1585 में हुआ था। हेमनेट की बात करें तो हेमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11। जो हेमनेट था उसकी मतलब मृत्यु 11 साल की उम्र में हो गई थी। यहाँ पर एक नोट है उसे देखते हैं, तो शेक्सपियर्स ट्विन प्रोबेबली नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर्स फ्रेंड हेमनेट सैडलर एंड हिज वाइफ जुडिथ, यानी कि शेक्सपियर के जो ये ट्विन हैं इनका जो नाम है माना जाता है कि जो शेक्सपियर के फ्रेंड थे हेमनेट सैडलर और उनकी वाइफ जुडिथ, उन दोनों के नाम के ऊपर रखा गया था। बात करें इनके सनलॉ की, यानी कि जो इनकी बेटी थी उनके जो हस्बैंड थे, तो जो पहली बड़ी बेटी थी सुजैन, उसके हस्बैंड का नाम था जॉन हॉल, जो कि एक क्या थे, फिजिशियन थे। इसके अलावा जो छोटी बेटी थी जुडिथ, उसका जो हस्बैंड था वो थॉमस क्वेनी था और जो कि क्या था, एक विंटनर था। आगे बात करें इनके बारे में, तो विलियम शेक्सपियर अप्लाइज फॉर अ कोट ऑफ आर्म इन 1596 में इन्होंने कोट ऑफ आर्म जो था उसके लिए अप्लाई किया था। विलियम शेक्सपियर वाज लिविंग इन विल फ्लैट्स इन लंदन 1601 टू 1604, यानी कि लंदन में जो विल फ्लैट्स थे उसमें ये 1601 से 1604 तक रहे थे। डेथ की बात करें तो इनकी जो डेथ थी वो 23 अप्रैल, यानी कि जिस दिन इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल को ही, उसी दिन 1616 में हो गई थी। एट द एज ऑफ 52, जिस समय इनकी डेथ हुई इनकी जो उम्र थी वो 52 साल थी, यानी कि 52 इयर्स के थे। और अगर इनके बरिड की बात करें कि इनको कहाँ दफनाया गया था, तो इन द चैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च, यानी कि जो होली ट्रिनिटी चर्च था वहीं पर इनको दफनाया गया था। और 2 days आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इनकी मृत्यु के 2 दिन बाद इनको दफनाया गया था। आगे बात करें इनके इपिटैफ की। इपिटैफ क्या होता है, जो कब्र होती है उस पर जो एक मतलब पत्थर लगाया जाता है, उस पर उस व्यक्ति के नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी जाती है, तो वहीं पर इनके बारे में इनकी एपिटैफ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। तो वहां पर ये लिखवाते हैं कि गॉड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस द मैन that spares these stone and crushed
बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, मतलब इस अपनी जो कब्र थी उस पर ये लिखवाते हैं कि जो जीसस है, यानी कि जीसस से ये प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मेरी कब्र के इन पत्थरों को यहाँ से हटाए तो उसको कर्ज यानी कि शाप देना, और अगर कोई व्यक्ति इनकी रक्षा करे तो उसको वरदान देना। इस तरह से ये लिखवाते हैं ताकि इनकी कब्र को कोई और हाथ ना लगाए। हाथ लगाने का मतलब कि उस जगह को खोदकर किसी दूसरे को वहां पर ना दफनाया जाए। तो इस तरह से ये एक एपिटैफ अपनी कब्र पर लिखवाते हैं, यानी कि लिख के रखे जाते हैं, बाद में इनकी एपिटैफ पर वो लिखा जाता है। शेक्सपियर इज कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन, इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था। इन 1592 ही जॉइंड अ प्ले कंपनी, यानी कि 1592 में इन्होंने एक प्ले कंपनी को ज्वाइन किया जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। इन 1603 द ग्रुप वाज रीनेम्ड द किंग्स मैन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट, और ये जो कंपनी थी लॉर्ड चैम्बर्समैन, इसी को 1603 में इसका जो नाम था वो बदलकर किंग्समैन कर दिया गया था किंग जेम्स फर्स्ट के बाद, यानी कि जब किंग जेम्स फर्स्ट राजा बनते हैं तो उनके बाद इसका नाम बदलकर किंग्समैन कर दिया गया था। इसके अलावा निकोलस जो रो थे विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर थे, यानी कि फर्स्ट बायोग्राफी इनकी निकोलस रो ने लिखी थी। आगे बात करें तो इनकी जो बायोग्राफी लिखी गई थी निकोलस रो के द्वारा, तो निकोलस रो ने ही अपनी इनकी जो बायोग्राफी लिखी थी उसमें ये मेंशन किया था कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो लेफ्ट स्टार्टफोर्ड टू लंदन इन ऑर्डर टू अवॉइड हिमसेल्फ ड्यू टू प्रोक्यूशन ऑफ डेयर पोचिंग, यानी कि जो निकोलस रो हैं उन्होंने जो इनकी जीवनी लिखी उसमें उन्होंने बताया कि विलियम शेक्सपियर स्टार्टफोर्ड को छोड़कर लंदन इसलिए आए थे क्योंकि उनके ऊपर एक हिरण के शिकार का केस चल रहा था, तो उससे बचने के लिए यानी कि उसको अवॉइड करने के लिए ये लंदन आए थे। In 1597 he purchased the second largest house in Stratford which he called New Palace। इसके अलावा 1597 में इन्होंने जो स्टार्टफोर्ड था वहां पर एक मतलब दूसरा सबसे बड़ा घर वहां पर खरीदा था जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यू पैलेस। रॉबर्ट ग्रीन एक मतलब कैम्ब्रिज के स्कॉलर थे, एक राइटर भी थे, कॉल्ड हिम, उन्होंने इनके बारे में लिखा अप स्टार्ट प्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स, यानी कि एक नौसिखिया कौवा जो कि हमारे पंख लगाकर मतलब उड़ रहा है, अपने आप को सुंदर बना रहा है। इन हिज पंपलेट, जो कि इनका एक पंपलेट था द गॉड्सवर्थ ऑफ विट, इसमें यानी कि रॉबर्ट ग्रीन ने इनके बारे में ये कमेंट किया था। ही ऑल्सो कॉल्ड हिम टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड एंड प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट ऐसा होता है जो साहित्य की चोरी करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं मोस्टली क्या है वो किसी ना किसी चीज से इंस्पायर है, यानी कि पहले वो किसी चीज को पढ़ते थे उसके बाद उसको पढ़ के फिर वो लिखते थे, तो इसीलिए जो रॉबर्ट ग्रीन है उन्होंने इनको प्लेगरिस्ट भी कहा है। शेक्सपियर बिकम 10% ऑनर ऑफ द फेमस ग्लोब थिएटर बिल्ड इन 1599। 1599 में जो ग्लोब थिएटर बना था शेक्सपियर उसके शेयर होल्डर भी थे, और ये जो ग्लोब थिएटर था वो साउथ बैंक ऑफ द रिवर टेम्स, जो टेम्स थी उसके साउथ बैंक पर, यानी कि साउथ बैंक था यानी कि दक्षिणी किनारा था उस पर बना था। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वर परफॉर्म्ड इन दिस थिएटर, लगभग जो शेक्सपियर के जितने भी प्ले थे वो इसी थिएटर में परफॉर्म किए गए थे। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 29 जून 1630 ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी 30 1613 है 1313। तो 1630 में क्या हुआ, इसमें आग लगने के कारण ये क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, और ये जिस टाइम पे डिस्ट्रॉय हुआ था उसमें जो शेक्सपियर का प्ले था हेनरी थर्ड वो यहाँ पर परफॉर्मेंस उसकी की जा रही थी। इसके बाद इट वाज रिबिल्ट इन 1614 और 1614 में इसे दोबारा बना दिया गया था। शेक्सपियर ऑल्सो बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ ब्लैक फायर्स थिएटर, इसके अलावा जो ब्लैक फायर्स थिएटर था उसके भी एक हिस्सा थे, यानी कि उसके भी पार्टनर थे। इसके अलावा ही ऑल्सो ज्वाइंड बर्बेज कंपनी, इसके अलावा इन्होंने बर्बेज कंपनी को भी ज्वाइन किया था। इन 1580 शेक्सपियर प्रोबेबली लेफ्ट लंदन फॉर सम टाइम एंड फ्रॉम 1585 टू 1592 दैट इज 7 years आर कॉल्ड द लॉस्ट ईयर, मतलब शेक्सपियर जो थे उन्होंने लंदन को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, जो कि टाइम माना जाता है 1585 से लेके 1592 तक, जो कि लगभग 7 साल होते हैं, और ये जो 7 साल हैं इनमें हमें इनकी कोई भी रचना नहीं मिलती है, तो इसलिए हम इनको इनका लॉस्ट ईयर मानते हैं। लंदन थिएटर बीइंग क्लोज्ड बिटवीन 1592 टू 1594 ड्यू टू प्लेग, इसके अलावा जो लंदन थिएटर था वो 1592 से 1594 के बीच में बंद रहा था, और बंद क्यों रहा था, तो वहां पर जो प्लेग था वो फैल गया था जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, तो उसकी वजह से थिएटर उस टाइम पे बंद हो गए थे। इन दैट टाइम विलियम शेक्सपियर रॉट हिज सोनेट, आप जानते हैं कि विलियम जो शेक्सपियर है उन्होंने काफी सारे सोनेट भी लिखे हैं। अगले वीडियो में जब हम इनके वर्क की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से प्ले और कौन कौन से सोनेट वगैरह लिखे हैं। तो ये जो टाइम था जिस समय पे जो थिएटर थे वो बंद हो गए थे,
प्लेग के कारण, तो उसी टाइम पे जो शेक्सपियर थे उन्होंने अपने सोनेट को लिखा था। He had several patron, one of them was the Earl of Southampton, यानी कि इनके बहुत सारे पैट्रन थे। पैट्रन का मतलब होता है आश्रयदाता, जिनके अंदर रह के ये कार्य वगैरह किए करते थे। तो उनमें से एक थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, whom many of his sonnet are addressed, जिनको इनके जो काफी सारे सोनेट हैं उनको एड्रेस किए गए हैं। By 1609 शेक्सपियर retired and returning to Stratford and died in 23 अप्रैल 1660 एट स्टार्टफोर्ड। इसके अलावा 1609 में जो शेक्सपियर थे वो वापस यानी कि लंदन से वापस लौटकर अपने जो इनका मतलब मूल निवास स्थान था स्टार्टफोर्ड, वहां पर आ गए और 23 अप्रैल 1660 को वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर की बायोग्राफी को आज के इस वीडियो में हमने देखा। इससे अगला जो वीडियो हम देखेंगे उसमें हम शेक्सपियर के वर्क की बात करेंगे। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ जो ऑथर्स हैं टीजीटी पीजीटी में उनकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ, मुझे इससे आगे भी इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।